राहुल गांधी ने दो ऐसे मुद्दे छेड़ दिए, हालांकि सीधे तौर पर बिहार से जोड़कर नहीं छेड़े हैं, लेकिन जब उन्होंने कहा उसके बाद वो चीज़ चर्चा में आ ही गई बिहार के ही संदर्भ में। पहली चीज़ ये कि हरियाणा में वोट चोरी के जरिए आप लोगों ने सरकार बनाई है। देखिए, सबसे पहले मैं राहुल गांधी जी पर जब बात करूंगा तो मैं कुछ थोड़ा व्यापक संदर्भ में बात करूंगा। एक तो आप राहुल गांधी जी के कार्यशैली को आप देखेंगे तो वह मोदी जी का विरोध करते करते वह देश का विरोध करने लगे, एक बात। दूसरी बात, ये जो डीप स्टेट का जो एक एजेंडा है उसको वो पार्ट एंड पार्सल बन रहे हैं। देखिए, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न उठाए, उन्होंने एयर स्ट्राइक पर प्रश्न उठाया, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर प्रश्न उठाया, उन्होंने ईवीएम पर प्रश्न उठाया। वो जब भारत से बाहर जाते हैं तो वो भारत के विरोध में बात करते हैं, भारत की डेमोक्रेसी, भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में, हमारे जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उन पर वो प्रश्न उठाते हैं। प्रश्न उठाते उठाते यहाँ तक इतने दूर चले गए कि उन्होंने विदेश की धरती पर जाकर के विदेशी ताकतों से समर्थन मांगा कि भारत में डेमोक्रेसी बचाओ। ये स्थिति उनकी है। ये लार्जर एक कॉन्स्पिरेसी के वो पार्ट एंड पार्सल बन रहे हैं। पार्लियामेंट में इन सारी चीज़ों का प्रश्न नहीं करते हैं, विदेश में जाकर के करते हैं। ये तो इनकी सोच है। ईवीएम में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया, क्लीन चिट दे दी ईवीएम। हम डिजिटल इंडिया की ओर जा रहे हैं, ये लालटेन युग की ओर लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमें समझ लेना चाहिए। अब उसके बाद उन्होंने एसआईआर उठाया। एसआईआर में जब उन्होंने महाराष्ट्र के बारे में उठाया तो उन्होंने वोट चोरी के बारे में जो आंकड़े रखे, वो 2 महीने बाद वो आंकड़े बदल गए। तीसरे महीने वो फिर से आंकड़े बदल गए। इलेक्शन कमीशन ने कहा आप एफिडेविट दीजिए, आप कंप्लेंट दीजिए, आप मेमोरेंडम दीजिए। एक पर्चा इलेक्शन कमीशन में एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी का, एक रिस्पॉन्सिबल पद पे बैठा हुआ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, वो इतना गैर जिम्मेदाराना और इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर करता है कि वो एक शब्द, एक वाक्य लिखकर एक मेमोरेंडम भी नहीं देता है। वह सिर्फ ये, और आप मुझसे पूछिएगा तो मैं तो कहूँगा ये जो हम लोग 1985, 84, 83 में जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स करते थे तो उस समय होता था हिट एंड रन, हिट एंड रन, हिट एंड रन। ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स से अभी निकले नहीं हैं, ये उसी राजनीति में के चक्कर में है। और इनका जो, जैसे मैंने कहा, जो डीप स्टेट की एजेंडा है कि आप संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस को बदनाम करो, उनकी क्रेडिबिलिटी को बदनाम करो, ये इनका उद्देश्य है जिसको कर रहे हैं। दूसरी चीज़ जो किसी न किसी रूप में बिहार से जाकर जुड़ती ही है, क्योंकि वहाँ पर आरक्षण की बात, जो पिछड़े तबके हैं उनको आगे बढ़ाने की बात हमेशा होती है। उसमें वो 90%, 10% वाला सेना को लेकर जो उदाहरण उन्होंने दिया है। मैंने आपको कहा ना कि जो भी है वो डिवीजन का है। जो भी उनका तर्क है वो डिवाइड करने का उद्देश्य है। उनका उद्देश्य ये नहीं है कि भारत देश एक होकर के आगे बढ़े। उन्होंने कहा इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। कौन नहीं जानता कि यूनियन ऑफ स्टेट्स है, लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर है, स्ट्रॉन्ग सेंटर है। ये संविधान में प्रावधान किए हुए चीजें हैं। आप इन पर प्रश्न खड़े कर रहे हो तो आपकी हार, और हार के कारण व्यवस्था पर प्रश्न। खेल हार जाओ तो अंपायर को दोषी ठहराओ। ये जो आपने तरीका अडॉप्ट किया है, ये लार्जर कॉन्स्पिरेसी का पार्ट तो है ही है, लेकिन उनकी तरफ से बचकाना भी